हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा जो टॉपिक था वो था रिग्रेशन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले रिग्रेशन के जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, अब हमारा जो उससे नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा है ये वाला। इससे पहले की जो वीडियो में हमने किए थे वो हमने 2 एग्जांपल किए थे। एक एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि हमने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपने ये वाला एग्जांपल कर लिया होगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके हर एक डाउट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ये वाला किया था, ये हमने पूरा प्रॉपरली एग्जाम्पल किया था, इससे रिलेटेड ही था वो वाला एग्जाम्पल। तभी मैंने आपको बोला था कि वो आप खुद से ट्राई करके देखिए। आई नो कि वो आपसे हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बोला था जो थ्योरी मैटर था, थ्योरी मैटर के लिए मैंने आपको बोला था कि ये जो थ्योरी मैटर है ये मैंने आपको अपलोड करनी है एक वीडियो। बट आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो हमारा स्टार्ट का ही पोर्शन रहने वाला है। ये जो थ्योरी मैटर की वीडियोस है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस थ्योरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पहले जो हमारा स्टार्ट का पोर्शन है पहले हम अपना वो कवर अप करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जितना भी होगा हम उतना ही करेंगे। ये आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारे टॉपिक को क्लियर करना है। कोई बात नहीं, एक एक करके आराम से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे, अगर आप एक दिन में दो क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो भी आपका जो मैटर है ये कवर हो जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा अगर आप एक दिन में 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो, चाहे वो थ्योरी मैटर हो चाहे वो स्टैट का मैटर हो, ठीक है। चाहे अगर वो थ्योरी मैटर है तो भी अगर आप 2 टॉपिक भी पढ़ लेते हो एक दिन में एक थ्योरी के तो भी बहुत इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। अगर आपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रखा है, अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रखी है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप चाहे थोड़ा थोड़ा कीजिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ कीजिए। ये अगर आप मेरी वीडियो एग्जाम के अंदर देख रहे हो, एग्जाम से कुछ टाइम पे पहले देख रहे हो तो वो बात तो है ही कि ना आपको 1-2 दिन में करना ही पड़ेगा टॉपिक। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही वीडियोस को देखना शुरू कर दिया है और आप चाहते हो कि आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले पहले कवर अप हो जाए तो आप एक दिन के अंदर, चाहे वो थ्योरी मैटर है चाहे मैं थ्योरी नहीं भी करवाती, लेकिन आपने थ्योरी को भी साथ साथ में करते रहना है। और वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने स्टार्ट के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं एक दिन के अंदर। और 2 क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे में भी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। हमें जो दिया हुआ है वो हमारा है दी फ्लोइंग डाटा इज गिवन फॉर मार्क्स इन सब्जेक्ट ए एंड बी इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो रहने वाली है, ठीक है। और आगे जो भी है हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है, बस हमने क्या करना है फॉर्मूले के अंदर एक पुट करनी है वैल्यूज को, इन वैल्यूज को, ठीक है। हमें दे रखे हैं मीन मार्क्स इन ए। मीन मार्क्स इन ए का मतलब क्या है, ए क्या हो गया हमारा, मान लो एक्स हो गया, ठीक है। और मीन का मतलब क्या होता है, जो हम बाहर निकालते हैं। मीन निकालना मतलब कि जो भी हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, वो क्या होता है, और वो क्या हो जाता है हमारा एक्स बार होता है। तो हमें ये चीज गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, एक्स बार हमारे पास गिवन है। सिमिलरली हमारे पास क्या गिवन है, वाई बार गिवन है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन ए। ये आपने नहीं किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, बट कोई बात नहीं, आप इससे भी कर लोगे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा रहा था हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड था। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। देखिए, जो ये क्वेश्चन था ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था कि आप खुद से ट्राई करके देखिए। बाकी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट मैं ये भूल गई नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करना। बट कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बता तो दिया ही था कि आपने कैसे करना है। और आपको कोई भी कमेंट नहीं आया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि मैं आपकी कोई भी डाउट नहीं था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं भी करवाया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे, मीन वैल्यूज दे रखी है, जो भी हमें एक्स बार और वाई बार दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन
का साइन जो होता है वो ये होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये है, ठीक है। और हमें क्या दे रखे है, हमें एक्स और वाई का कोरिलेशन दे रखे है। इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो हमें क्या दे रखे है, 0.7, वो हमें 0.7 दे रखे है। बाकी आपका जो भी स्टेप है वो आपको वही रहने वाला है, बस इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बी ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या बोला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है। पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, बट अब जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो हमने ये वाला फॉर्मूले को यूज करके फिर हमने करना है। बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। बी ऑफ एक्स वाई हमने निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, यही करना है हमने। फिर हमने सिमिलरली हमने क्या करना है, बी ऑफ वाई एक्स निकाल लेना है, बी ऑफ एक्स वाई निकाल के फिर हमने रिग्रेशन इक्वेशन तो हमने उसी तरीके से ही निकालनी है। सेम स्टेप रहने वाला है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए। बाकी जितने भी स्टेप है वो बाकी सारे सेम है, बस आपने यही ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या होता है। बाकी जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो उनको तो पता ही होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा न्यू हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को इस चीज से डिनोट करना है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, ये बाकी सारा सेम स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और जो हम अपने क्वेश्चन को कर रहे थे पहले, हम उस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेम ही लिखा हुआ है इधर भी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन ए यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन बी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। आगे हमें क्या दे रखे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बस उसके अंदर हमें क्या दे रखा था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, मीन दे रखा था, और सेम ही क्वेश्चन है ये वाला, और उसके अंदर भी यही दे रखा था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी यानी कि एक्स एंड वाई, ठीक है। चाहे कुछ भी ले लो आप, वो दे हमें आर ही रखा है। बाकी हमने क्या निकालना है, इसके अंदर हमने रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करनी है एंड एक्सप्लेन करना है व्हाई देयर आर टू इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन, ठीक है। ऑल्सो गिव द एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट बी फॉर कैंडिडेट हु सिक्योर 50 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। तो हमने बताना है कि किन्होंने मतलब 50 मार्क्स का सिक्योर किया है इन सब्जेक्ट ए के अंदर, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी पहले हमें दे रखा था, पहले हमने उसको एज इट इज लिख लिया है। हमें एक्स बार दे रखा था, वाई बार दे रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड आर दे रखा था हमें, ठीक है। डिनोट करते हैं मार्क्स इन सब्जेक्ट ए को हमने एक्स से डिनोट किया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और मार्क्स इन सब्जेक्ट बी को हमने जिससे डिनोट किया, हमने वाई से डिनोट किया, ठीक है। अब आगे हमने क्या निकालना है, सेम ही करना है, हमने रिग्रेशन लाइन्स निकालने, रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे हम, और बी ऑफ एक्स वाई जो होता है हमारा, उसके प्लेस पे हमने क्या लिख लेना है, आर इंटू में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। चाहे तो आप वो पहले निकाल लो और चाहे आप इधर ही निकाल के लिख लो, ठीक है। अगर आप वो पहले निकाल भी लोगे तो भी आपके लिए कंफर्ट रहेगा, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये जो स्टेप है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाता है और इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट वे में कर दिया है। तो आप पहले बी ऑफ एक्स वाई निकाल देना, फिर बी ऑफ वाई एक्स निकाल लेना, और फिर इन जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप है हमारे, उनको लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमें वैल्यूज दे रखे, एक्स बार की जगह हम एक्स बार की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई बार के प्लेस में हम वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में आर, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल के और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें दे रखा है कि अगर जिन बच्चों ने, जो कितने बच्चे हैं मतलब जिन्होंने सब्जेक्ट में सिक्योर किया है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो हमने लिख लेना है कि जब x क्या है 50 है तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है। x की जब वैल्यू 50 है तो हमने बताना है कि y की वैल्यू हमारी क्या होगी, y क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा y हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस x के प्लेस में हमने क्या लिख देना है, 50 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। x की वैल्यू को पुट करना है हमने, इन्होंने लिखा हुआ है ना जब x की वैल्यू 50 है, ठीक है। वैन का मतलब हो जाता है जब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सेम ही हमने करना है, पहले हमने क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइन निकालनी, जो हमने वो निकालनी है, हमने x ऑन y की, पहले हमने निकाली थी y ऑन x की, ठीक है। सेम स्टेप है हमारे, पहले हमने इस वैल्यू को निकाल लेना है।
पहले y के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, अब x आ जाएगा, पहले y था और x के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बाकी सब जो है एज इट इज रहने वाला है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कुछ भी पुट नहीं करना है, क्योंकि हमने तो बस बी का सिक्योर निकालना था कि हमारा बी का क्या होगा, यानी कि हमारा वाई का क्या होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं निकालना, हमने वाई के प्लेस पे कुछ भी पुट नहीं करना है, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो लाइन आएगी वो हमारे एज इट इज ही रहने वाली है, हमने सारे स्टेप को बिल्कुल एज इट इज ही लिख देना है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर भी पहली बात तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें ये दे रखा है, हमें मीन दे रखा है, यानी कि हमें एक्स बार दे रखा है और वाई बार दे रखा है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी दे रखे हैं, वाई भी दे रखे हैं, और एक्स वाई की जो कोरिलेशन है वो भी हमें दे रखा है, 0.8 दे रखा है, ठीक है। तो ये भी हमने सेम उसी तरीके से ही करना है, बस हमने लास्ट में क्या कर देना है, वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, सभी स्टेप को एज इट इज लिखना है, यहाँ इक्वेशन तक आपने यही चीज लिखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज 0.8। ये तो हमने ले ही लिया, ये तो हमारा आर हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया आर, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो ही गया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ तक तो हम करेंगे, इसके बिना तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। फिर आगे हमें दे रखा है फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई इफ x इज 70। अब हमें दे रखे है y क्या होगा अगर x क्या है हमारा 70। आगे है एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x इफ y इज 90। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है, पहले x की वैल्यू दे रखी है, हमने y की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, हमें x की वैल्यू गिवन थी और हमने y की वैल्यू निकाल ली थी x की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कोई गिवन नहीं थी तो हमने x को एज इट इज छोड़ दिया था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास x की वैल्यू तो गिवन है तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन है तो हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करके। तो हम यहाँ इसके प्लेस पर हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को हमने पुट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी क्या है 90 है, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारा जो भी क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल एज इट इज है, बस हमें x की वैल्यू दे रखी है तो हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास y की वैल्यू क्या है हमारी 90 है। y की वैल्यू को हम जब पुट करेंगे, हमने y की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमने यहाँ पुट करना है। जब भी हम x की सीरीज में जो भी इक्वेशन निकालेंगे उसी के अंदर हमने y की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू जो भी आएगी उससे हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। साथ के साथ हमने क्या करना है, कोरिलेशन भी निकाल लेना है। कोरिलेशन हमारा क्या है, वैसे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप निकाल भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें पूछा गया है इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.6 व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। इसके अंदर हमें मेंशन है, क्योंकि हमें आर तो दिया ही हुआ था पहले, लेकिन हमने इसके अंदर इन दो वैल्यूज को लेके चलना है और तब हमने आर निकालना है। ये हमारा बी ऑफ एक्स वाई इंटू बी ऑफ वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को लेके हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, वो हमारे क्या आ जाएगा 0.69 आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये इतना ही था। हमारे जो दोनों क्वेश्चन है बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने एक बार पहले के जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने पहले वो कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और बाकी आपके लिए एग्जाम के अंदर क्या होता है, कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन होती है हमें, तो कैलकुलेटर से तो बिल्कुल ही इजी हो जाते हैं। ये तो फ्री के नंबर हैं हमारे, इसके अंदर तो हमें कोई ना ही कैलकुलेटर करना, ना ही कुछ और, ना ही हमें कैलकुलेशन करनी है और ना ही हमें कुछ और करना है, बस एक फॉर्मूले को याद रखना है। बाकी तो हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो ईजिली हम करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमें पता है कि हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है और फिर उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। बाकी हमारा बिल्कुल ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले हैं हम कैसे याद करेंगे कैसे नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया, एक फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपने एक या दो क्वेश्चन भी अच्छे से करके देख लिया है ना, तो आपका वो तो बिल्कुल ईजिली कवर अप हो ही जाएगा, बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये जो मैथ है। क्योंकि ये जो मैथ है ये बिल्कुल अलग है, जो नॉर्मल मैथ होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर जो
जो साइन कोस वाले होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन इस मैथ से रिलेटेड तो आप ये जो क्वेश्चन है ये आप कर ही लोगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, इफ टू रिग्रेशंस कोफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 वट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। इसके अंदर भी यही है, हमारे जो हमें यही पूछा गया है कि हमारे जो टू रिग्रेशन अगर हमें दे रखे 0.8 एंड 0.2 तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे ये, तो r इक्वल्स टू में अंडर रूट बी ऑफ एक्स वाई बी ऑफ आई एक्स। ठीक है, इसके अंदर जो इन्होंने दे रखा है ना आर स्क्वायर, आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, चाहे इस स्क्वायर को हटा कर ना यहाँ पर रूट लगा लो। ठीक है, इससे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर है ये यहाँ आकर क्या हो जाती है, इसकी पावर 1/2 हो जाती है। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है हमारा। ठीक है, तो वो नहीं है कि आपने यही करना है जो भी इन्होंने बुक वालों ने किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी, अगर आपको आप अंडरस्टैंड हो ना खुद, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। बस हमें यही करना है, 0.8 और 0.2 हमें दे रखा है, तो हमने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है और ऊपर अंडर रूट लगाना है, और अंडर रूट जो भी आएगा हमारा उसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, फिर 0.16 आ जाएगा हमारा, 0.16 आ जाएगा, सॉरी हम इसको 0.16 नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम सिंगल करके ही बोलते हैं। अगर हम 0.16 बोलते हैं तो वो रॉन्ग माना जाता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा जो भी कोरिलेशन आएगा हमारा। फिर आगे हमने क्या निकालना है, आगे हमने निकालना है, कैलकुलेट करनी है हमने वैल्यूज के एक्स बार वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड आर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले इसलिए बताई है ताकि आप इन क्वेश्चंस की बजाय जितने भी पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। अदरवाइज मेरा मोटिव ये नहीं था कि आप करोगे नहीं क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैंने आपको ये बोला है तो मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि हाँ मैम ने बोल दिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तो रहने ही देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि नहीं हमने तो करना ही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको तो ये होता है कि हम सभी पूरी बुक ही हम रट के जाएं, पूरी बुक का ही हमें आना चाहिए। लेकिन है ना, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जिनको माइंड में नहीं रहते, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ हमें इतने फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमारे पहले हमने जो कर लिए हैं, पहले आप उनको बहुत अच्छे तरीके से करना। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इन क्वेश्चंस को भी जब आपके वो पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो जब भी आपके कवर अप हो जाए उसके बाद 1 या 2 बार तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को भी करके देखिएगा। ये नहीं है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं हम, क्योंकि आगे अगर जो बच्चे बीए के हैं अगर वो आगे एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो उनके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, तो आप इनको भी स्किप मत कीजिएगा जो भी बच्चे आगे एमए इकोनॉमिक्स करेंगे। और जो हाँ बीए के बच्चे हैं वो भी ये नहीं है कि वो छोड़ देंगे कि हाँ मैम ने बोला कि जो बच्चे एमए करेंगे उन्हीं बच्चों ने करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पहले के क्वेश्चन जब कवर हो जाएंगे तब आपने एक बार इन क्वेश्चंस को भी करके देखना है। आगे हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। जो भी हमें बोला गया था, हमें ये 2 लाइन्स दे रखी थी, ये हमें गिवन है x + 2y इक्वल्स टू में 5 एंड 2x + 3y इक्वल्स टू में 8 एंड हमें क्या दे रखे है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर दे रखे हैं हमें 12। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने निकालना है हमारा x बार निकालना है, y बार निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर निकालना है एंड हमने क्या निकालना है, r निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली x + 2y x + 2y इक्वल्स टू में हमें दे रखे है 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखे है, 2x + 3y इक्वल्स टू में 8। 2x + 3y इक्वल्स टू में हमारे पास क्या दे रखे है, 8 दे रखे है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने करना है एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। हम क्या कर देंगे, हमने करना है फर्स्ट जो वैल्यू है ना, फर्स्ट जो इक्वेशन है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन को। अब ये हमने क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया
तो जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू ही मल्टीप्लाई होएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स, प्लस में हम करेंगे 2 इंटू वाई के साथ तो इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू वाई। ठीक है, प्लस में सॉरी इक्वल्स टू में 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, हमारा जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, अब हम उन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। देखो फर्स्ट जो भी है वो हमारा बिल्कुल सेम है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा सेम है। हमारे फर्स्ट एलिमेंट को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो है ये आप पहले भी 10th से पहले भी करके आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं अब आपको याद है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद थोड़ा बहुत याद आया होगा कि हाँ हमने भी एलिमिनेट किया था। 10th तक तो मैथ सभी के पास होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट किया है और हमने जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर या तो हम x की दोनों वैल्यूज को सेम बनाते हैं या हम y की दोनों वैल्यूज को सेम बनाते हैं। लेकिन जब x के साथ 1 है, ठीक है, अगर x के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि x के साथ क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू को सेम बनाएंगे। और x की वैल्यू को सेम बनाना इसलिए इजी रहता है क्योंकि जो भी सेकंड इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू x के साथ लगी हुई है उसी के साथ हमने प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब हमने 2 के साथ क्यों किया, क्योंकि x के साथ यहाँ पर भी क्या था, 2 था। तो 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा ना, तो 2 इंटू एक्स ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है, चाहे तो आप थर्ड फ्रॉम सेकंड कर दो या सेकंड फ्रॉम थर्ड कर दो, कोई बात नहीं, इक्वल ही रहेगा, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन जो भी है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में हमारा क्या है 8 है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे जो दोनों साइन थे वो एक जैसे थे। ठीक है, अब एक को नेगेटिव तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब जब एक इक्वेशन को हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो उसके जो जितने भी सभी जो है साइन है वो सभी चेंज होंगे। ठीक है, अगर इसके साथ प्लस है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो भी नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव का होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि जितने भी साइन है वो नीचे वाले इक्वेशन की सभी चेंज होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को नीचे लेते तो हम इस इक्वेशन के साइन चेंज कर देते। ठीक है, अब हम कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक नेगेटिव का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये क्या, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 1y, या तो y लिख लो या 1y लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, और पॉजिटिव का क्यों आया, क्योंकि हमारा पॉजिटिव का बड़ा था। अगर हम इस इक्वेशन को नीचे लेते तो हमारा क्या हो जाता, नेगेटिव का बड़ा हो जाता, तब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे माइनस का y लगाते। अब इसमें से क्या आया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 हम किस में पुट कर देंगे, हमारी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू में 5 है ना, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो x प्लस में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू में 5, x प्लस में 2 टू जा 4 इक्वल्स टू में 5, x इक्वल्स में 5 माइनस का 4, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 5 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हमने निकाल लिया 1 और y की वैल्यू हमने निकाल लिया 2। आगे हम ये जो वैल्यूज है ये हमारी क्या हो जाएंगी, x बार और y बार आ जाएगा। इस वैल्यू से जो भी हमें वैल्यू मिली है वो क्या आ जाएगा, हमारा x बार और y बार माना जाएगा, हमारा जो भी हमने फाइंड आउट किया है अभी। फिर आगे हम करते हैं हमारे कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं एक इक्वेशन से, और फिर हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन से हमारी y की वैल्यू को निकालते हैं। ये देखिए ऐसे एक इक्वेशन हमारी है ये वाली, x प्लस 2y इक्वल्स टू में 5, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 8। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, 2x इक्वल्स टू में ले जाते हैं हम, माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3y प्लस में 8, क्योंकि इस वैल्यू को हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू को निकालना है ना, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे भी डिवाइड में हो जाएगा और इसके नीचे भी हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स में हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2y प्लस में 4, हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हम निकाल लेते हैं हमारे जो सेकंड इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हम निकाल लेते हैं हमारी y की वैल्यू। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू में 5,
पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2y इक्वल्स टू में माइनस का x प्लस का 5, ये वाली वैल्यू को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, हम ये जो 2 है वो डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस का x/2 प्लस में 5/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस का x/2 प्लस में 5/2, ठीक है। 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है, और आगे जो हमारी x की वैल्यू थी वो आ गई। अब आगे हमने क्या करना है, दी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y यानी कि b ऑफ x/y, ठीक है, वो हम निकालते हैं। तो वो हम क्या वो निकालते हैं जब हम, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, माइनस का 3/2y। इसके साथ हमने लिखना है r के प्लेस पे, ये जो वैल्यू हमें हमारी दे रखी है ये हमने लिखने आर के प्लेस पे, हमने हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हम जो निकालते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट वो हम निकालते हैं b ऑफ y(x), ठीक है। इसके अंदर भी हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू एक्स, जो भी x के साथ हमारा पड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, b ऑफ y(x) हो जाएगा, या सॉरी r हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, हम दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं हम। जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, माइनस का 3/2 सॉरी, ठीक है, r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या, माइनस का 1/2 इंटू में r, ठीक है, r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये हमारी क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। अब हमने इन दोनों जो भी रिजल्ट हैं ये हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3/2 इंटू में माइनस का 1/2, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड मल्टीप्लाई होएगी और राइट हैंड साइड हमारी एक साइड मल्टीप्लाई होएगी, इंटू में r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स में क्या बचेगा, इन दोनों की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा r², और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, हमारे प्लस हो जाते हैं। तो एक की बात है, 3 इंटू 1 3 और 2 2 जा 4 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर जब भी आती है ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √3/4, ठीक है, r इक्वल्स टू में, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, 4 के ऊपर भी √3 अलग कर लेते हैं, √4 अलग कर लेते हैं। √3 हमारा क्या होता है, √3 ही रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। √2 क्या किसका स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू तो होती है सॉरी, लेकिन इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। और √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, 2 इंटू 2 क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं ना, तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यानी कि हमारा जो x और y के जो भी कोरिलेशन है वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस √3/2, ठीक है। और एक बात तो मैं आपको बताने भूल गई थी, जब भी यहाँ स्क्वायर आता है तो ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस रूट होता है ना, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा, तो जब भी हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, √3/2 को सोल्व करेंगे नेगेटिव के, तो हम जब भी इसका रूट करेंगे, इसको सोल्व करके जब भी हम रूट करेंगे और अपॉन में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.866, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो आगे हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करना है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को y अपॉन में y, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। तो b ऑफ y(x) हमारे पास ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमारा क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमें दे नहीं रखा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये देखिए हमें b ऑफ y(x) क्या दे रखा है, माइनस का 1/2, ठीक है। b ऑफ y(x) की जगह हमने क्या लिख देना है, 1/2 लिख देना है, ठीक है। इन इक्वल्स में r क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 0.866, ये लिख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एज इट इज रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 12 है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होगा हमारे पास, √12, यही होगा ना जब ये इधर चला जाएगा तो
√12 हो जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा √12। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पहले हम, ये मल्टीप्लाई में तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे इसके पास। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो √12 है ये डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसका रूट सोल्व करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फिर अपॉन में इन दोनों को डिवाइड करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड। जब भी हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही था क्वेश्चन। एंड हमें जो भी हमें पूछा गया था ये हमने निकाल लिया, हमने x बार निकाल लिया, हमारा y बार निकाल लिया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिया है, और लास्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकाल लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इतना ही था। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल इजी है, मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। और आप अब इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन करवाए जाए, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई करके तो देखिए। मैंने इस क्वेश्चन की भी वीडियो आपको अपलोड करनी है, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए क्वेश्चन, क्या पता आपसे खुद से ही हो जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, मुझे भी ये होगा कि हाँ मेरा करवाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जब अगर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है तो थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई है। तो जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक करवाए हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहने वाली है कि आप प्लीज़ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिए। और एमए के, जिन्होंने भी एमए करनी है, जो भी एमए के स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बीए के बच्चों के लिए भी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट यही रहता है कि मेरा हर एक जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, वो उनके अंदर एक भी स्टेप ऐसा मत रहे कि आपको वो समझ ना आए, हर एक डाउट आपके क्लियर होते जाएं साथ के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।